जय हिंद दोस्तों, एक ऐसा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का जवानों के हित में, जेसीओ के हित में, अधिकारियों के हित में, सभी केंद्रीय कर्मचारियों के हित में, जिसकी मांग पिछले देश आजाद हुआ है तब से चल रही है। यानी हम काम पूरा 1 साल करते हैं और जिस दिन मुझे इसका फायदा चाहिए इसलिए नहीं मिलता कि आप उस दिन प्रेजेंट नहीं हो, यानी हम उस दिन रिटायरमेंट हो जाते और हमें उसका फायदा नहीं मिल रहा था। और ये एक मांग है, ये बहुत दिनों से चल रही थी और इस मांग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लताड़ा, कहा यह सरासर गलत है। ये कोई विवेकपूर्ण निर्णय नहीं है, ना ही आपका कोई नियम है कि जो बंदा 1 साल नौकरी कर रहा है और आप 1 तारीख को बोल रहे हो वो प्रेजेंट नहीं है तो वो पात्र नहीं है। वो पात्र भी है और प्रेजेंट हो या न हो उसका लाभ मिलेगा। और ये निर्णय बहुत दिनों का लंबित था। आइए हम उस निर्णय की बात करते हैं, जिसकी बात करते हैं आपको इंक्रीमेंट यानी सर्विस इंक्रीमेंट, जो 1 जुलाई को मिलता है और आपको 1 जनवरी को मिलता है दोस्तों। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ बहुत सारे हमारे सैनिक, मैं कहूंगा चाहे अफसर हैं चाहे जेसीओ जवान हैं, यानी 30 जून को रिटायर्ड होते हैं या 30 दिसंबर को रिटायर्ड होते हैं, उन्हें 1 साल का इंक्रीमेंट का जो लाभ नहीं मिलता है, इसलिए कि आप 1 जुलाई को प्रेजेंट नहीं थे, आप 30 जून रात के 12 बजे एसओएस होके घर चले गए। यानी वो जो इंक्रीमेंट, जिसकी इंक्रीमेंट की कीमत मैं बताऊं तो कम से कम 2000 रुपए होती है, 2000 रुपए होती है लगभग, जो रिटायरमेंट जाता है 25 साल 20 साल करके। और वो 2000 रुपए एक जवान को कम से कम 10 से 12 लाख का घाटा कराते हैं। चाहे वो उसकी बेसिक तनख्वाह में जुड़ेंगे, उससे आपकी बेसिक पेंशन बनेगी, उससे आपकी ग्रेच्युटी बनेगी, उसके आपका कम्युटेशन बनेगा। अब वो लाभ सभी जवानों को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और ये कल का आदेश है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, इसका केस गया था एएफटी लखनऊ में और एएफटी लखनऊ में केस डाला था फ्लाइंग अफसर सर्वेश कुमार ने। वो 30 जून 2014 के रिटायर हुए थे और 14 के बाद उन्होंने बोला मुझे 1 जुलाई वाला इंक्रीमेंट चाहिए, नहीं दिया। फिर क्या होता है, एएफटी लखनऊ आदेश देती है एमओडी को कि नहीं आपको ये देना पड़ेगा। लेकिन एमओडी कहां मानने वाली, वो अपने नियमों पर कायम थी। एमओडी के रक्षा मंत्रालय के आईपीएफ अधिकारियों ने एएफटी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया और ये कई बार गया था, पिछले भी मद्रास हाई कोर्ट तक गया था, लेकिन इसके ऊपर सरकार ने इंप्लीमेंट नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, एमओडी की चुनौती को किया रद्द और जो भी लोग 30 जून को रिटायर होते हैं या 30 दिसंबर को होते हैं, उन्हें एक इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा और आप नियम में करिए बदलाव। बहुत सारे केस आते रहते हैं, बट ये एमओडी है या यूनिट है या फौज है या हमारा सिस्टम है, हमारे आर्मी रेगुलेशन है, इसमें है बदलाव की जरूरत। एक इंक्रीमेंट जवानों को लाखों का घाटा देता है, जबकि वो पूरी नौकरी करता है। ऐसा नहीं कि वो एहसान कोई कर रहा है, पूरी नौकरी कर रहा है। यही तर्क सुप्रीम कोर्ट ने जवानों के, जेसीओ के, अफसरों के पक्ष में दिया है। हम इसका स्वागत करते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज का आर्टिकल है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पूरा आर्टिकल पढ़िए कि आप एएफटी के फैसले का उन्होंने बरकरार रखा और एमओडी की जो दलील थी और अपील थी उसको खारिज करके ये फैसला दिया है कि इसका लाभ हर एक को मिलेगा। यानी वो सर्विस कर रहा है, जून में रिटायर हो रहा है, दिसंबर में रिटायर हो रहा है, किसी का 1 जनवरी में इफेक्टिव है सर्विस इंक्रीमेंट, उसका पूरा पैसे का लाभ मिलेगा। धन्यवाद।